फ्रेंड्स, स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी कोई मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग त्रिभुज का लास्ट पोर्शन चल रहे हैं एमसीक्यू, और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक में लॉन्ग क्वेश्चन थे। दोनों आप देख सकते हैं। ये आपका जो होगा वो आपका एग्ज़ाम से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला बोलता है एबीसी में डीई समांतर एबी है, जिसमें सीडी दिया हुआ है, ईसी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो आपको डीए ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज बनाना है और इसका एक तो समांतर रेखा खींचनी है जो आपका बीसी के बराबर होगा डी। तो आप ये समान अनुपात में होंगे, आप मान बैठा लीजिएगा और आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो एक क्यों नहीं बता रहे हैं बार बार, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पहले ही बता चुके हैं लॉन्ग वीडियो में, तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसमें से चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, जिसके विकर्ण दिया हुआ है। देखो विकर्ण जो है ना, विकर्ण को हम लोग मान लेते हैं डी। तो एक विकर्ण दिया, दूसरा विकर्ण भी दिया। एक को मान लीजिए D1, एक को मान लीजिए D2। अब बोलता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज इस टाइप से बनता है। इसके विकर्ण की बात हो रही है। जब समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, वो समकोण त्रिभुज पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब समकोण चतुर्भुज पर प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या हो जाएगा कि इसकी आधा यानी बराबर भाग में बांट देता है इसको। तो यानी हम क्या करेंगे, जब भी विकर्ण निकालना हो, विकर्ण दिया तो भुजा निकालनी हो यानी ए निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हमको मान लीजिए कि ए निकालना हो, तो इसमें देखिए एक पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे हम लोग। ठीक है, भुजा वाला में। तो हम इसमें क्या करेंगे कि D1 को मान लेते हैं 10 और इसको मान लेते हैं 24। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जब विकर्ण है, इसको आधा बांट देता है। तो ये पूरे 10 था, तो ये आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में आधा करेंगे तो एक का 5 निकलेगा, एक को निकलेगा 12। अब ए निकालेंगे, है ना। तो ए निकालेंगे तो 5 का भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ 12 का भी स्क्वायर। 5 है 25, 12 12 हैं 44, है ना। अंडर रूट करेंगे, है ना। इसका हो जाएगा 169 और इसका हो जाएगा 13। एक तो बता दिए, अब इसके आगे आप लोग स्वयं जिम्मेवार हैं। इससे आप आगे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोलते हैं ABCD डी समांतर BC है। सेम टू सेम करना है ऐसे करके, है ना। ABC और DEE करना है ना, जिसमें से DE जो है समांतर है वो BC के साथ है ना। तो AD दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 3, DB दिया हुआ है आपका 8, AC दिया हुआ है आपका, ये टोटल 12 है ना। तो आपको सभी DE जो है वो AC को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो कितनी दूरी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ए ज्ञात करना है आपको। तो ये आपको हम वीडियो देखिएगा, पीछे वाला जो हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर बना हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है ना। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो D बराबर हम इसको मान लेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई और अंडर रूट। आप इसमें बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। बैठा दिखा देते हैं एक ठो। 8 + 6 स्क्वायर में होगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर में हो जाएगा, है ना। 8 8 64, 6 6 के 36 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 100 अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 10, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बस हो गया। अब इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई पहले ही बता चुके हैं। आप इसको देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ बता चुके हैं। ठीक है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, वो सारे हम बता चुके हैं। एक यहाँ बताए हैं और एक तो यहाँ बताए हैं, दोनों बता चुके हैं। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, अब इसको बैठाइएगा उसी फॉर्मूला में, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर है आप लोग। फिर बोलता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, है ना, अनुपात में है। यदि छोटे त्रिभुज की क्षेत्रफल अड़तना है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको समरूप त्रिभुज का है, एक का 2 है और एक का 3 है। तो इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनको पता होगा वो आप इसमें लगा दीजिएगा, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी 10 चले गए हैं। अगर 10 होने के बाद भी अगर आपको पता नहीं है तो ये बड़ा दयनीय स्थिति है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 108 होगा। ठीक है, अगर विस्तार नहीं जानेंगे तो आप ए भी लगा सकते हैं, आधार गुणे
ऊंचाई, ये भी आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगा सकते हैं। अब आपको देखना है कि आप क्या लगाते हैं, ठीक है, जिसमें से आप 48 दिया हुआ है। चलिए एक हिंट्स दे दिए हैं, आप लोग यहाँ से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ है और दो भुजाओं की लंबाई इतना 30 और 40 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ये भी आपका आसान है, ये आपका क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये आपका हेरोन का सूत्र के माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। परिमाप ज्ञात कीजिएगा, परिमाप हो जाएगा यानी ABC याद कीजिएगा, तो ABC यानी 30 + 40 + C मान लीजिए, और यहाँ रख दीजिए आपका 100 सेंटीमीटर, 100 यानी इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 100 इधर हो जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, 70 हो जाएगा, यहाँ C रहेगा, है ना, 100 में से 70 जाएगा यानी 30 हो जाएगा, यानी C का मान 30 हो जाएगा, है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ABC और DEF दो त्रिभुज है ना, यहाँ पर दो त्रिभुज की बात हो रही है, ABC और DEF, क्लियर है। यहाँ दो त्रिभुज की बात हो रही है। अब दोनों त्रिभुज क्या है, बता रहा है कि AB/D, तो AB/D, ठीक है, बराबर, ये बराबर है किसके साथ, BC/EF का, FD के बराबर है, सॉरी FD के बराबर। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो कैसे होगा, तो आपको देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर ए भुजा इस भुजा के समान है, ए भुजा इस भुजा के समान है, कहने का मतलब है AC है, AB है ना, AB और DE, यहाँ पर AC होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है, AC और DE होना चाहिए, है ना, यहाँ पर या BC होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी एक सेकेंड, AB/D, ठीक है, BC/EF होना चाहिए, यहाँ FD नहीं होना चाहिए, EF होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ FD होगा तो यहाँ पर AC होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सेकंड हम इसको यहीं अभी सॉर्ट आउट कर देते हैं कि क्या है मिस्टेक। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं ABC, ठीक है, एक बना लेते हैं DEF, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है पहले AB/D है, तो AB/D, ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, BC जो है वो FD के बराबर है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए ना, तो ये देखिए, ये दोनों भुजा के बीच का कोण कौन बन रहा है, B, और ये दोनों भुजा कोण के बीच बन रहा है D, यानी गलत नहीं है, सही है, यानी इधर से कोण B बन रहा है और इधर से कोण D बन रहा है। तो ये ऑप्शन देखिए अब कहाँ है, B में है, यानी इसी का हो जाएगा राइट आंसर B, ठीक है। क्वेश्चन ठीक था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, ठीक है, 4:9 है के अनुपात का इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इससे पहले हम बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। क्षेत्रफल आपको दिया होता है स्क्वायर आप कर सकते हैं, जैसे 4 चौके 16 अनुपात 9 के 81, 4 चौके 16 अनुपात डिवाइड करनी होगा 9 के 81, आप यहाँ से भी आंसर ला सकते थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी आकृति समान नहीं है, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एक क्वेश्चन क्या होगा, वृत्त समान हो सकता है, वर्ग भी समान हो सकता है, समबाहु यानी समान हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो ही भुजा समान होता है, तीसरा समान नहीं होता है। आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा D4, दरोगा बाबू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DF, एंगल B एंगल E, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज की बात हो रही है, ABC और इधर DE और F, कौन B बराबर कौन E है, ठीक है, कौन F बराबर कौन C है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। AB बराबर DE होना चाहिए, यहाँ 3 गलत है, ये काट लीजिए आप, है ना, D। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, है ना, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा आप ये बताइए, समरूप होगा कि नहीं होगा, सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुज समान होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए सारी भुजाएं, सारे कोण आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है कि ABC एक और PQ दोनों आपस में क्या है, समरूप है, जिसमें BC/QR बराबर 1/4 है, तो PRQ और ABC बराबर होगा, तो किसका, है ना, फिर स्क्वायर करेंगे, एक एक 4 चौके 16, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 कर सकते हैं, है ना। एक सेकेंड,
BC, हाँ ठीक है, ठीक है। और इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 1/16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलता क्वेश्चन क्या है, 13 वाला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DE के समरूप है तो वह कैसे है ना। तो ये आप लोग बना करके आप मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास C, AB/DE, BC/EF और CA/FD। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दो त्रिभुजों के लिए सामान्य मानदंड नहीं है। तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। एंगल साइड एंगल, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है ABC में AB इतना है, AC इतना है और BC इतना है, तो कोण B आपको ज्ञात करना है ना। तो ये कोण B आपको ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। क्लियर है। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप इधर दो निकाल दीजिए, कर्ण अकेले रहने छोड़ दीजिए। अब ये दोनों और ये दोनों अगर निकल जाता है तो ये समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कथन यह है कि दो समांतर कोणिक त्रिभुजों में से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये थेल्सपरी में है बाबू, थेल्सपरी में ही हम लोग त्रिभुज में पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो समान समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात है। देखिए ये बिना कहे पूछे आप 8 मार दीजिए, क्योंकि अगर क्षेत्रफल पूछता है तो इसका डबल करते हैं, यहाँ भुजा पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर को हटा देंगे, यानी 8 का 64 का स्क्वायर 8 × 8 होता है, इसका 11 × 11 होता है, यानी ये 8 हो जाएगा और यहाँ से 11 हो जाएगा, है ना, ठीक। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज है दो समरूप त्रिभुज ABC है, PQR के परिमाप इतना और इतना दिया हुआ है। यदि PQ बराबर इतना है तो AB बराबर क्या होगा, ठीक है। तो AB बराबर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। 19 का क्वेश्चन है, आपको पता है चित्र दिया हुआ है ODC यानी ए वाला दिया हुआ है ODC, ठीक है, तथा OBA है ना, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है, ऐसे करके ऐसे समरूप है। तो CDO बराबर 70 डिग्री है, BOC बराबर 115 डिग्री है, तो DOC पूछ रहा है, तो DOC। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं बाबू, जैसे 115 है, ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतः कोण हो गया, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 में 115 घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 7 में 1 गया तो 6, 65 डिग्री यहाँ बचेगा, है ना। और यहाँ 65 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, DOC ना, तो 65 ही डिग्री होगा। आई थिंक 65 ही डिग्री इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या, समरूप होता है ना, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को हम एक बार बता दिए हैं। आप लोगों को हम बता देते हैं जो जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए हम थोड़ा सा फास्ट में जा रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आपको हम वहाँ से आपको हम बता सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर ये वाला होगा। अगर वैसे भी नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में जाने के बाद आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा इस वीडियो का, और इस वीडियो का PDF जब आपको मिल जाता है तो आपको वहाँ पर आंसर के साथ आपको मिलेगा, ठीक है, आंसर के साथ मिलेगा, तो आप वहाँ से हल कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में खोजिए कैसे, इक्वेशन योग आप लिखिएगा सर्च बार में, इक्वेशन योग, ठीक है। आपको जो भी फर्स्ट आपको जो चैनल मिलेगा वो मेरा ही है, ठीक है। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से इसको तैयारी कीजिए, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।